रोहित चलो मैं तैयार हूँ। बिनती अपनी कीमती चमचमाती नीली रंग की साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए पति रोहित से बोली। जवाब में रोहित मुस्कुराते हुए बिनती को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, वाह कमाल लग रही हो, ये नई साड़ी तो तुम पर बहुत खिल रही है। थैंक यू रोहित, बिनती बोली। पर एक सेकंड रुको, अब क्या हुआ, कुछ बाकी रह गया क्या? रोहित का टोकना सुन बिनती खुद को आईने में देखने लगी। हाँ बिनती, सारे साज श्रृंगार तो कर लिए पर तुम सिंदूर लगाना तो भूल ही गई। रोहित ने बोलते हुए पल भर में पत्नी की मांग पर एक प्यारा सा चुंबन झड़ दिया। वो तो मैं भूली नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं लगाई। हम बड़ी शानदार सेलिब्रिटी की पार्टी में जा रहे हैं जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मिलेंगे, तो ऐसे में सिंदूर बिंदी कुछ आउटडेटेड लग सकता है, इसलिए मैंने नहीं लगाई। बिनती, शायद तुमने वो वाली फिल्म नहीं देखी जिसमें हीरोइन हीरो से कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रोहित मस्ती भरे अंदाज में बोला। ओह रोहित, तुम भी ना कौन से ज़माने की बात लेकर बैठ गए, अब चलो वरना देर हो जाएगी। कहते हुए बिनती रोहित के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ी। बिनती और रोहित पति पत्नी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं और अक्सर बिजनेस पार्टी में जाते रहते हैं, जहां सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के ख्याल से बड़े बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ाना मजबूरी है। पार्टी स्थल 2 घंटे की दूरी पर थी। ड्राइवर तेजी से कार चला रहा था। दोनों पति पत्नी पिछली सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। खिड़की से बाहर देखते हुए रोहित ख्यालों में खो सा गया। आज बिनती का अपनी मांग में सिंदूर न लगाना रोहित को सहसा अतीत की गलियों में खींच ले गया। बरसों पहले। रोहित रोहित रुक, मेरी चप्पल टूट गई है, देख मैं भाग नहीं सकती, रुक जा बदमाश। पीछे से रोहित की दीदी अलबेली आवाज़ दे रही थी। दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे पर रोहित जो एक नंबर का मस्तीखोर था, दीदी की आवाज़ अनसुनी कर अपनी धुन में स्कूटर की आवाज़ निकालते हुए तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते हुए एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे दीदी रोने लगी। रोहित अचानक से रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो कुछ बदमाश लड़के दीदी को घेरे खड़े थे। रोहित गुस्से और घबराहट में दीदी की ओर दौड़ा। जब तक दीदी के पास पहुंचता है, उनमें से एक लड़के ने दीदी की मांग सिंदूर से भर दी। दीदी स्तब्ध डर से सहमी हुई खड़ी थी। दीदी की ऐसी हालत देख रोहित उस लड़के पर झपटा, पर 10 साल का रोहित और दुगुने उम्र के लड़के और संख्या में 5, रोहित कहाँ मुकाबला कर सकता था। उन लड़कों ने रोहित का गला पकड़ लिया और अलबेली की ओर देख राक्षसी हंसी हंसते हुए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कहते हुए वहां से चले गए। आसपास कुछ लोग जो यह सब होता देख रहे थे, वे भी मारे डर के कुछ न बोल सके। लड़के दबंग परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, आखिर विरोध कर किसे अपनी सामत बुलानी थी। दीदी दीदी, तुम्हारी मांग में सिंदूर लगा है, अम्मा बाबूजी देखेंगे तो। रोहित की सुन अलबेली भाग कर पास ही बहती नदी किनारे किताबों से भरा बस्ता एक तरफ फेंका और नदी की धारा में अपने माथे से सिंदूर को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। थोड़ी देर में सिंदूर निकल तो गया पर उसकी लाली अभी भी अलबेली के माथे पर थी। थोड़ी देर नदी किनारे चुपचाप बैठने के बाद दोनों भाई बहन घर की ओर चल पड़े। अलबेली और रोहित के घर पहुंचने से पहले ही यह खबर जंगल में आग की तरह घर में भी पहुंच चुकी थी कि भुवन सिंह के मनचले आशिक मिजाज बेटे ने बीच बाजार अलबेली की मांग भर दी। अलबेली जिस स्कूल में पढ़ती थी, भुवन सिंह का बेटा बिट्टू दिन भर वही स्कूल की पास वाली गली में अपने दोस्तों के संग छोटी सी दीवार पर बैठ स्कूल आती जाती लड़कियों को छेड़ा करता और इसी दौरान उसकी नज़र अलबेली पर जा टिकी थी। पर अलबेली जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, उसे बिट्टू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जब एक दिन अचानक से ही बिट्टू ने अलबेली का हाथ पकड़ लिया तो अलबेली ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसे बिट्टू ने अपना अपमान समझा और जिद पर उतर आया कि शादी तो वह अलबेली से ही करेगा। अलबेली जैसे ही घर में घुसी बड़ी माँ बोली, और पढ़ाओ लड़की को, कितनी बार कहा कि लड़की ने 8वीं पास कर ली है तो हाथ पीले कर अपने घर रवाना करो, लेकिन नहीं, लड़की को डॉक्टर बनना है, पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। लो कर आई नाम रोशन। पर बड़ी माँ, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं थी। रोहित अलबेली का पक्ष लेते हुए बोला, चुप कर, तू नहीं जानता चिंगारी एक तरफ थोड़ी होती है, जरूर उसे हवा इसी ने दी होगी, तभी तो जवानी की आग भड़की।
और उसने इसकी मांग भर दी। उस मनचले बिट्टू की बदमाशी से अलबेली डरी हुई तो थी ही, बड़ी माँ की बात सुन उसके गले से आवाज़ ही गायब हो गई थी। सबसे बड़ा डर यह था कि शायद अब आगे नहीं पढ़ पाएगी। बाबूजी को मालूम हुआ तो स्कूल तो छुड़वा ही देंगे, शादी कर ससुराल भी भेज देंगे। जो गलती की नहीं उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अलबेली ने महसूस किया कि घर में सन्नाटा पसरा था, कोई भी उससे नज़रें नहीं मिला रहा था, ना ही कोई कुछ बोल रहा था। जैसे गलती उस मनचले ने नहीं, गलती अलबेली ने की हो। रोहित ने जब अम्मा को सारी बात बताई तब अम्मा ने भी खा जाने वाली नज़रों से अलबेली को देखा, पर कुछ बोली नहीं, या फिर बड़ी माँ के ताने सुन कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। इसी तरह घर में सन्नाटा पसरा रहा। शाम को बाबूजी दुकान से घर आए ही थे कि तभी कुछ आदमी घर पर आ धमके। शायद उसी मनचले बिट्टू के रिश्तेदार थे। बाबूजी ने सभी को आदर समेत घर में भीतर बुलाया और पत्नी से चाय पानी लेने को बोले। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद उनमें से एक आदमी बोला, जो शायद उस बिट्टू का मामा था, देखिए उपेंद्र बाबू, हमारे लड़के ने जवानी के जोश में गलती तो कर दी है, लेकिन हम फिर भी अपने लड़के की गलती सुधारना चाहते हैं। जो सिंदूर खेल खेल में उसने आपकी बेटी की मांग में भरा था, वही सिंदूर पूरे समाज बिरादरी के सामने रीति रिवाज के साथ अपने बेटे के हाथ से आपकी बेटी की मांग में भरवा कर अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं। अगले महीने की 14 तारीख शुभ है, आप कहो तो बारात लेकर आ जाएं। वह आदमी धारा प्रवाह बोले जा रहा था और अलबेली के पिता उपेंद्र बाबू चुपचाप सिर झुकाए सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद अलबेली की अम्मा चाय लेकर आई और टेबल पर चाय के कप रख कमरे से निकल पर्दे के पीछे खड़ी होकर सबकी बातें सुनने का प्रयास करने लगी। तभी उपेंद्र बाबू गहरी सांस भरते हुए बोले, देखिए आप लोग यहाँ आए, अपने लड़के की गलती स्वीकार की, यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात शादी की, तो मेरी बेटी की शादी मैं अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी तो वह स्कूल में पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। बिना पढ़ाई पूरी हुए शादी मैं राज़ी नहीं हूँ। और रही बात सिंदूर से मांग भरने की, तो कोई भी रास्ते चलते ज़बरदस्ती मेरी बेटी की मांग भर देगा तो क्या इससे मेरी बेटी शादीशुदा हो जाएगी? नहीं ना। बिना लड़की की मर्जी के, बिना मंत्रोच्चारण के मेरी बेटी किसी की ब्याहता कैसे हो गई? उपेंद्र बाबू, हम तो इसलिए आए थे कि ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती, और लड़की एक बार बदनाम हो गई तो फिर कोई उसका हाथ नहीं थामेगा। पर आप तो समाज की सोच के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। सोच समझकर फैसला करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम 4 दिन बाद फिर आएंगे, चाहे 4 दिन बाद आइए या 10 दिन बाद, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, मेरी बेटी रास्ते का सामान नहीं है जिस पर सिंदूर की मुहर लगाकर कोई उसे अपने साथ ले जाएगा और मैं उसे अपना दामाद स्वीकार कर लूँगा। ऐसे मेरे जीते जी बिल्कुल नहीं होगा। एक चिटकी सिंदूर की कीमत मेरी बेटी को मैं जीवन भर नहीं चुकाने दूंगा। एक चुटकी सिंदूर मेरी बेटी का भाग्य नहीं तय कर सकते। और हाँ, आगे से आपके लड़के ने मेरी बेटी के साथ कोई बदसलूकी की तो मैं सीधे पुलिस थाने में रिपोर्ट करूँगा। उसके बाद कोई इज्जतदार बाप अपनी बेटी का हाथ आपके बेटी के हाथ में नहीं देगा। मेरी बात समझ गए होंगे तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बाबूजी की सुन वे सब जैसे बौखला से गए थे और फिर गुस्से में वे सब चले गए। इधर अलबेली अपने कमरे में बैठी बाबूजी की सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही बाबूजी अलबेली के पास गए, अलबेली फूट फूट कर रोने लगी। उपेंद्र बाबू अलबेली को चुप कराते हुए बोले, अलबेली बेटी, रोना नहीं। अगर कुछ बनना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो रास्ते में आने वाली इन अड़चनों से डर कर घबराना नहीं, बल्कि डट कर सामना करना। तेरे बाबूजी हमेशा तेरे साथ हैं। बाबूजी की सुन अलबेली उनके गले लग गई। जिस जमाने में लड़की की थोड़ी सी बदनामी हुई नहीं कि माँ बाप बेटी की पढ़ाई छुड़वा कर घर बैठा देते थे, बदनामी के डर से आनन फानन में ब्याह कर ससुराल रवाना कर देते थे, उस जमाने में अलबेली के पिता ने मिसाल कायम की और समाज बिरादरी के ताने सुनकर भी अलबेली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने सपने को साकार करके दिखाया। आज अलबेली डॉक्टर भी बन गई है और शादीशुदा भी है, मांग में सिंदूर भी भरती है, पर सिंदूर को अपनी किस्मत नहीं मानती, क्योंकि अलबेली अपनी किस्मत को बनाना बखूबी जानती है। रोहित, रोहित कहाँ खो गए? हम पार्टी में पहुँच चुके हैं, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है।
पत्नी ने झंझोरते हुए कहा। तो रोहित अतीत से वर्तमान में चला आया। कुछ नहीं यार, बस यूं ही सोच रहा था कि ज़माना कितना बदल गया है। हमारी माएँ सिंदूर लगाना अपना धर्म समझती थी, वहीं आज की पढ़ी लिखी नारी की सोच बिल्कुल अलग। ओफो रोहित, तुम्हारी फिलॉसफी मेरे समझ के परे है। अब बस भी करो, सब हमारी ही तरफ देख रहे हैं। पार्टी हॉल में प्रवेश करते हुए बिनती बोली और फिर दोनों पति पत्नी चकाचौंध से भरी पार्टी के रंग में रंगते हुए पार्टी का मज़ा लेने लगे। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।